हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर या विभेद करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो अलग अलग से हम विभेद करेंगे, अंतर करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है इसको। आपने बुकों में देखा होगा कि इनके साथ में अंतर दिए गए होते हैं, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। कोशिका के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। अब बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में। ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य व वास्तविक गुणसूत्र, जिसमें डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन या आरएनए प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। यानी एक ऐसी कोशिका, यानी यूकेरियोटिक कोशिका की बात हो रही है, एक ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक के कौन सा होता है, जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली भी हो, केंद्रिका भी हो, केंद्रक द्रव्य भी हो और गुणसूत्र डीएनए व आरएनए भी हो। ठीक है, यानी एक सुविकसित जो केंद्रक होता है वह, उसके अंदर क्या होता है, ये सभी के सभी कोशिकांग है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगी, यूकेरियोटिक कोशिका वो कहलाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है, इस कोशिका में यानी यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है वो पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर दोहरी या एकल झिल्ली पाई जाती है। यानी यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके चारों ओर, यानी जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं उनके चारों ओर दोहरी या एकल झिल्ली, या तो क्या होगी, दो झिल्लियां होगी, या फिर क्या होगी, एक झिल्ली होगी। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट है, इस कोशिका में अंतः झिल्ली का तंत्र एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। यानी इस कोशिका में अंतः झिल्ली, यानी इन सभी जो मैंने लिख रखे हैं, अंतःप्रदिविजालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम, रिक्तिका, इनमें एकल झिल्ली पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतः झिल्ली का तंत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंतःप्रदिविजालिका, इसमें एक झिल्ली होती है, गोल्जिकाई में भी एक झिल्ली, लाइसोसोम में भी एक झिल्ली और रिक्तिका में भी एक झिल्ली, एकल झिल्ली युक्त होते हैं सभी के सभी। अंतःप्रदिविजालिका के द्वारा किसका निर्माण होता है, गोल्जिकाई या गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, ये अंतःप्रदिविजालिका और गोल्जिकाई दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। और लाइसोसोम से जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो रिक्तिका के अंदर क्या चले जाते हैं, अंदर रिक्तिका, जो खाली रिक्तिका होती है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इस कोशिका में यानी यूकेरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी छोटी उपइकाई 40S व बड़ी उपइकाई 60S होती है। यानी 80 जो S राइबोसोम है वो यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S पाए जाते हैं। ठीक है, आगे उसमें बात करेंगे हम, पहले ये देख लेते हैं। आगे हमारा पॉइंट है, यूकेरियोटिक कोशिका का डीएनए द्विरज्जुकी व रेखित होता है। यानी यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, जो केंद्र के अंदर डीएनए पाया जाता है वह द्विरज्जुकी यानी डबल स्ट्रैंडेड होता है और रेखित होता है। ठीक है, लाइनर होता है। ठीक है, लीनियर। इसके डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है, और इसके डीएनए जो डीएनए होता है इसका, इसके साथ क्या जुड़ी होती है, एक प्रोटीन जुड़ी होती है जिसका नाम क्या है, स्टोन प्रोटीन। इसके बाद बात करते हैं, इसमें कोशिका द्रव्य गति या साइक्लोसिस पाई जाती है। ठीक है, यानी कोशिका का जो द्रव्य होता है, आगे हम अगली थोड़ी सी देर बाद में हम क्या करेंगे कि डायग्राम में, उस डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि कोशिका द्रव्य वो किस प्रकार से गति करता है। ठीक है, साइक्लो, जिसे क्या बोलते हैं, अगर कोशिका द्रव्य गति कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोशिकीय कंकाल यानी साइटोस्केलेटन पाया जाता है, और कोशिकीय जो कंकाल है वह भी पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये कोशिकीय तंताल है, जो कंकाल है ये अंतःप्रदिविजालिका है, इस अंतःप्रदिविजालिका के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जिसमें वायवीय शोषण होता है। और इस जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो पाई जाती है, और इसके अंदर यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वायवीय शोषण है वो होता है। ठीक है, अब यूकेरियोटिक कोशिका के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इन सभी के अंदर, इन सभी जगत के अंदर यूकेरियोटिक कोशिका आती है। ठीक है, मोनेरा जगत को छोड़कर, क्योंकि मोनेरा जगत है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, जो डायग्राम है यूकेरियोटिक कोशिका का हमने डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं
कि किस तरह से कौन कौन कहाँ पे है। ये पूरी की पूरी जो संरचना है, जो बाहरी जो झिल्ली दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये सारी की सारी बाहर की जो है, बाहर का जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, जो कि दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और इसके अंदर का जो क्षेत्र है क्या कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है। इसके अलावा ये भाग लाइसोसोम कहलाता है। ये जो भाग है ये 80S राइबोसोम है। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, गोल्जी वुड या गोल्जी काई कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है, ये क्षेत्र, ये अंतःप्रद्युजालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहलाता है, जो खुरदरी और चिकनी अंतःप्रद्युजालिका उपस्थित होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये वो वैक्यूल या रिक्तिकाएं वो पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं जो कोशिका द्रव्य फैला है इसके अंदर, जो ये क्या करता है, ये कोशिका द्रव्य इस प्रकार से गति करता है। ठीक है, इसीलिए इसे साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट बोला जाता है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा क्या है, केंद्रक है। ठीक है, इसके जो ये जो बाहर का एरिया ये क्या कहलाता है, केंद्रक झिल्ली कहलाती है। ठीक है, ये जो है ये केंद्रक झिल्ली है। इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये केंद्रक द्रव्य है अंदर। ठीक है, और ये क्या कहलाती है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहलाती है। ठीक है, ये किसका चित्र है, यूकेरियोटिक कोशिका का। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। आगे बात करेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की। प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम में देखो, प्रोकैरियोटिक, प्रो का अगर मैं अगर तोड़ूं तो, या इन दोनों इस नाम को पूरे को तोड़ूं तो क्या होता है, प्रो का क्या होता है, प्रिमिटिव या आदिम। ठीक है, और कैरियोन जो है इसका ये मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का पूरा मतलब क्या हो जाएगा, आदिम केंद्रक। यानी इसके अंदर क्या होता है कि सुविकसित जो केंद्रक होता है वह नहीं होता है। यानी यूकेरियोटिक कोशिका में हमने पढ़ा कि यूकेरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। आगे बात कर लेते हैं इसमें पहला पॉइंट, ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्र का अभाव होता है। यानी ऐसी कोशिका जिसमें क्या होता है कि सुविकसित जो केंद्रक होता है उसका अभाव होता है, यानी सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य व स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। ये सभी के सभी जो है कोशिकांग वह अनुपस्थित होते हैं, तो क्या होता है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। आगे बात कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट है इन प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इसमें कोशिका, इसमें यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें आनुवांशिक पदार्थ या नग्न, यानी आनुवांशिक पदार्थ या नग्न DNA कोशिका द्रव्य के एक विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है। यानी आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं या जो DNA होता है वह कोशिका द्रव्य जो क्षेत्र होता है वहाँ पे पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड या प्रोकैरियोन या जीनोफोर या केंद्रकाभ कहते हैं। यानी बात यह कह रहा है कि जो आनुवांशिक पदार्थ जिस प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें आनुवांशिक जो पदार्थ DNA होता है वह क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है, और वह कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी है, प्रोकैरियोन, जीनोफोर और केंद्रकाभ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें मुख्य आनुवांशिक पदार्थ या DNA द्विरज्जुकी वर्ताकार नग्न व जीसी रिच होता है। यानी जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो DNA होता है वह द्विरुज्जुकी होता है, यानी डबल स्टैंडर्ड होता है, वर्ताकार होता है और नग्न होता है। इसके अलावा क्या होता है, जीसी यानी रिच होता है। यानी ये क्या होता है, रिच होता है। ग्वानिन और साइटोसिन क्या होते हैं, इसमें रिच होते हैं, अमीर होते हैं। ठीक है, इसके DNA के साथ स्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई नहीं होती है। और इसके जो DNA होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में हमने पढ़ा था कि DNA के साथ क्या होता है, स्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें DNA के साथ स्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में हमने पढ़ा था कि झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग वो उनका अभाव होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, रितलवक, अंतःप्रद्युजालिका, गोल्जिका व लाइसोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित या एब्सेंट होते हैं। अगला पॉइंट है, इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर श्वसन मीजोसोम में होता है। पिछला जो हमने पढ़ा था यूकेरियोटिक कोशिका, उसमें हमने देखा था कि कोई इस जो यूकेरियोटिक कोशिका इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और इसके अलावा इसमें जो वायवीय श्वसन है वो होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या पाया जाता है, मीजोसोम में वो पाया जाता है। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में, यानी प्रकाश का संश्लेषण करने वाले जो जीवाणु हैं उनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकोइड के स्थान पर क्रोमेटोफोर पाया जाता है। यानी जो अन्य जो यूकेरियोटिक कोशिका है उनमें जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है तो वहाँ पे उनमें क्या होता है कि थाइलोकोइड पाया जाता है, ठीक है। और थाइलोकोइड के द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं या प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर हरित लवक के स्थान पर या थाइलोकोइड के स्थान पर क्या होता है, क्रोमेटोफोर है वो पाया जाता है और उस क्रोमेटोफोर के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषी क्रिया है वो उत्पन्न होती है, पूर्ण होती है। आगे बात कर लेते हैं, तीसरा हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट, इस कोशिका में अंतर्झिलिका तंत्र, इस कोशिका यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें अंतर्झिलिका तंत्र, कोशिका द्रव्य गति, कोशिका कंकाल अनुपस्थित होता है। यानी ये सभी के सभी जो लिखे हैं मैंने, अंतर्झिलिका का तंत्र, कोशिका द्रव्य की गति, साइटोस्केलेटन, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा इस कोशिका में 17S राइबोसोम पाया जाता है। उसमें क्या था, यूकेरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17S राइबोसोम, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरण है मोनेरा जगत के सदस्य, यानी मोनेरा जगत के जो जितने भी सदस्य हैं वे सभी के सभी किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आएंगे। जैसे आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, व एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें के बारे में, तो ये क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, निम्न को सम्मिलित करो, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु में, यानी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात की गई है, उन्हीं का क्वेश्चन है। तो कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये मैंने पहले से सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, ये पहले से मैंने सम्मिलित कर लिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है, यानी जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वह या सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। शोषण होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो मीजोसोम में होता है। मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड या डबल स्टैंडर्ड रेखित, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे रेखित नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या है, वर्ताकार है, ठीक है, वर्ताकार, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे रेखित नहीं, रेखित किस में आएगा, यूकेरियोटिक कोशिका में आएगा, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है, वर्ताकार होता है, ठीक है, और नग्न होता है। इसके अलावा क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम क्या होते हैं, 17 ऐसे राइबोसोम होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली जो वीडियो है वो कल आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर जरूर देखें। धन्यवाद।